नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक है एनालिसिस ऑफ डिटर्मिनेट ट्रस्ट आइडेंटिफाई ज़ीरो फोर्स मेंबर्स। ज़ीरो फोर्स मेंबर्स कैसे आइडेंटिफाई करें शॉर्टकट मेथड से, ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके दो रूल्स हैं। पहला है केस वन। केस वन में क्या है, केस वन अप्लाइज टू टू मेंबर जॉइंट। जो टू मेंबर जॉइंट होता है उसी पे केस वन अप्लाई करेगा। तो टू मेंबर जॉइंट कैसा होता है दिखने में, ये थोड़ा देख लीजिए। ये जैसे मान लीजिए जॉइंट ए है, जॉइंट ए पे दो मेंबर्स है, ए बी और ए सी। ठीक है, जॉइंट ए मेंबर्स ए बी और मेंबर्स ए सी। तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे टू मेंबर जॉइंट पे? तो देखिए टू मेंबर जॉइंट पे सबसे पहले जो देखना पड़ेगा वो है कि बोथ द मेंबर्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, अर्थात दोनों जो मेंबर्स है वह एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये पहला देखना पड़ेगा। दूसरा नियम क्या देखना पड़ेगा, नो एक्सटर्नल लोड एक्ट्स एट द जॉइंट एंड नो सपोर्ट रिएक्शंस एट द जॉइंट। अर्थात ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट पे ना तो कोई एक्सटर्नल लोड होगा और ना तो कोई सपोर्ट रिएक्शन होगा। अगर ये दोनों कंडीशंस यदि सेटिस्फाई हो गया, तब ये दोनों मेंबर्स ज़ीरो फोर्स मेंबर्स कहलाएंगे। जैसे लिखा है देन बोथ द मेंबर्स आर ज़ीरो फोर्स मेंबर्स। अर्थात यहाँ पे देखिए जैसे जॉइंट ए है, जॉइंट ए पे ना तो कोई एक्सटर्नल लोड है, ना तो किसी प्रकार का कोई सपोर्ट रिएक्शन है, तो ए बी और ए सी दोनों ज़ीरो फोर्स मेंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा केस, केस टू। केस टू में क्या है, थ्री मेंबर जॉइंट। तो थ्री मेंबर जॉइंट में क्या है, थ्री मेंबर जॉइंट का एक एग्जांपल देखिए। जैसे ये मान लीजिए जॉइंट ए है, जॉइंट ए बी और मेंबर ए बी, मेंबर ए सी और मेंबर ए डी है। ठीक है, तीन मेंबर है, थ्री मेंबर जॉइंट। तो देखिए थ्री मेंबर जॉइंट में क्या है, नियम पहला क्या है, दैट द टू मेंबर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे देखिए जॉइंट ए जो है, जॉइंट ए पे मेंबर ए बी और ए डी आर पैरेलल, क्योंकि देखिए एक ही लाइन में ए बी और ए डी एक ही लाइन में है, इसलिए पैरेलल है। ठीक है, और दूसरा नियम क्या है, नो एक्सटर्नल लोड एक्ट्स एट द जॉइंट एंड नो सपोर्ट रिएक्शंस एट द जॉइंट। ठीक है, तो पहला क्या है, दैट टू मेंबर्स आर पैरेलल, ए बी और ए डी पैरेलल है और ए पे किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल लोड भी नहीं है, कोई सपोर्ट रिएक्शन भी नहीं है। ठीक है, तब क्या होगा, देन द नॉन पैरेलल मेंबर इज अ ज़ीरो फोर्स मेंबर, ज़ीरो फोर्स मेंबर। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए बी और ए डी पैरेलल है और ए पे किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल लोड भी नहीं है, कोई सपोर्ट रिएक्शन भी नहीं है, तो ए सी ज़ीरो फोर्स मेंबर है। ठीक है, दोनों का एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए केस वन क्या था, केस वन था टू मेंबर जॉइंट। तो देखिए हम सबसे पहले ये जो ट्रस्ट दिया हुआ है, इस ट्रस्ट में हम देखेंगे कि टू मेंबर जॉइंट कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे ए टू मेंबर जॉइंट है और डी टू नंबर जॉइंट है। ठीक है, पर देखिए ए पे सपोर्ट रिएक्शन है, एच ए है, वी ए है, क्योंकि एक हिंज सपोर्ट है, तो यहाँ पे दो तरीके का सपोर्ट रिएक्शंस आ जा रहा है। इसलिए इसमें पहला जो रूल है, दूसरा जो रूल है कि नो एक्सटर्नल लोड एक्ट्स एट द जॉइंट एंड नो सपोर्ट रिएक्शंस एट द जॉइंट, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये हमारे कंसिडरेशन से बाहर चला जाएगा। अब देखते हैं जॉइंट डी। जॉइंट डी देखिए टू मेंबर जॉइंट है। अब जॉइंट डी पे देखिए आप, दो मेंबर है डी सी और डी ई, और जॉइंट डी पे किसी प्रकार का कोई भी एक्सटर्नल लोड भी नहीं है, सपोर्ट रिएक्शन भी नहीं है, तो सी डी और ई डी दीज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर एंड नो एक्सटर्नल लोड एंड नो सपोर्ट रिएक्शन एट जॉइंट डी। तब क्या होगा, तब मेंबर ई डी और सी डी ये दोनों ज़ीरो फोर्स मेंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट आते हैं केस टू पे। केस टू क्या था, थ्री मेंबर जॉइंट पे था। ठीक है, तो थ्री मेंबर जॉइंट पे क्या क्या नियम था, एक है कि बोथ द मेंबर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड नो एक्सटर्नल लोड्स एक्ट एट द जॉइंट एंड नो सपोर्ट रिएक्शंस एट द जॉइंट। ये देखिए यहाँ पे नियम था। ठीक है, एंड नो सपोर्ट रिएक्शंस एट द जॉइंट। तो यहाँ पे सबसे पहले थ्री मेंबर जॉइंट कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पे थ्री मेंबर जॉइंट
इस स्ट्रेस में कहाँ कहाँ पे है, जैसे जॉइंट बी पे 1 2 3 मेंबर है, जॉइंट सी पे 1 2 3 मेंबर हैं, ठीक है। जॉइंट ए और जॉइंट डी 2 मेंबर हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है क्या कि जॉइंट बी पे एक आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन रहेगा एच ए, और एक है आपका वर्टिकल रिएक्शन रहेगा, ठीक है। तब दिस इज़ आउट ऑफ कंसिडरेशन। पर जॉइंट सी जो है, जॉइंट सी में देखिए कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है, ना ही कोई सपोर्ट रिएक्शन है, और मेंबर ए सी और सी डी दोनों एक ही लाइन में हैं अर्थात पैरेलल हैं। तब जॉइंट सी, ये जो मेंबर सी बी है ये ज़ीरो फोर्स मेंबर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए एक और चीज़ यहाँ पे मैं इससे बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे केस 1 भी अप्लाई करके देखते हैं 2 मेंबर जॉइंट का। तो देखिए 2 मेंबर जॉइंट कौन कौन से हैं, ए है, डी है। पर डी पे देखिए एक एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल लोड काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ए पे एक वर्टिकल रिएक्शन काम कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जॉइंट भी हमारे कोई काम के नहीं आएंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ केस 1। तो यहाँ पे खाली एक ही ज़ीरो फोर्स मेंबर है, वह है बी सी, ज़ीरो फोर्स मेंबर, ठीक है। और देखिए इनके अलावा भी कभी कभी जब सल्यूशन किया जाता है एनालिसिस के दौरान अलग अलग मेथड्स से, तब ज़ीरो फोर्स मेंबर्स निकल आते हैं, जो कि ये केस दोनों में से नहीं होते हैं, ठीक है। ये ख्याल में रखिए। धन्यवाद। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब बटन दबाइए। धन्यवाद।